वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में भी पुनः उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को जीवन में अनुभव करते हुए शरीर और संसार में भगवान की कृपाओं का दर्शन करते हुए अपने अंतकरण को, हृदय को, आत्मा को पावन पवित्र संस्कारित करते हुए प्रभात के इस समय को आत्म उन्नति में, आत्म कल्याण में सहायक बनाएंगे। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत आप बैठ सके। आसन आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। दोनों हथेलियों को गोद में रख ले या घुटनों पर रख ले। नेत्रों को बंद रखेंगे और फिर सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। शरीर की अनुभूति को सघन गहरा करने के लिए बाहर से भीतर आ रही श्वास को, प्राण वायु को गहरा लंबा लयबद्ध करेंगे। धीरे धीरे बाहर से भीतर लेंगे और श्वास को लेते हुए मन से उसे अनुभव करेंगे। श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें और देह में सत्व गुण को बढ़ाएं। सत्व गुण के बढ़ने से शरीर में ताजगी, मन में एकाग्रता और सुखानुभूति बढ़ती है। जब अनुभव कर रहे हो उस समय विचार न करें, केवल अनुभव करें। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे उसे भी छोड़ते हुए अनुभव करें। श्वास लेने का मन करे तो धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राण को ले और पूरा भरने पर उसे रोके। रोक कर दिव्यनाद को सुने। दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर सुने और भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखे और मन ही मन में प्रभु के ओम नाम का मानस जप करे और शरीर को और इस श्वास, जीवनी शक्ति, प्राण वायु को परमात्मा की कृपा, मानव कल्याण के लिए भगवान का दिए आत्म उत्थान का अवसर समझे। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इसे आप अनुभव करें।
श्वास प्रश्वास को, दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को और प्रभु नाम के मानसिक जप को और जप के अंतर्गत भगवान की कृपाओं की अनुभूति को कीजिए। ओ करते जाएं, दत्त होकर प्रभु में मन लगाकर प्रभु नाम का जप, दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को सुनते और देखते हुए भगवान की कृपा स्वरूप श्वास को, प्राणों को और देह को अनुभव करते हुए देह में बैठे अपनी आत्मा, इन सब को अनुभव करने वाले अपने आत्मा को भी जानते समझते जाएं और मन ही मन भगवान के निज नाम ओम का मानस जप करते जाएं और अनुभव करते जाएं, अपने अंतःकरण को संस्कारित करते जाएं। ओम कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, बाहर से भीतर आते हुए प्राण वायु को अनुभव करते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, सब में भगवान की व्यवस्था, भगवान की कृपा, भगवान के दिए आत्म उत्थान, आत्म कल्याण के अवसर को महसूस करते हुए, अब हम महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के श्वेताश्वतर उपनिषद में जो जीवन, जगत, पिंड, ब्रह्मांड, इस विश्व के तीनों तत्वों का स्वरूप समझाया गया है, जिसे जानकर मनुष्य की आत्मा निहाल हो जाती है। संपूर्ण विश्व समझ में आ जाता है। उन महान महर्षि के श्वेताश्वतर उपनिषद के उन भावों को, उस महान चिंतन को अपने स्मृति पटल पर लेकर आए और अब भीतर से धीरे धीरे बाहर स्क्रीन की ओर आ जाए। भगवान के प्रति मन ही मन में कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव रखते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन की ओर आ जाए। हम विगत दिवसों में श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत ये जान और समझ रहे थे कि इस विशाल विश्व के निर्माता क्या ब्रह्म है। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। क्या इस सारे जगत को, पूरे विश्व को ब्रह्म ने उत्पन्न किया है। हम लोग कैसे, किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके सहारे जी रहे हैं और किसके आश्रित हमारा जीवन पल्लवित और पुष्पित हो रहा है, विकसित हो रहा है। ऋषि लोग बैठे और विचार कर रहे थे, तो सोचते विचारते हुए उनके मन में कुछ उत्तर उठे। उन प्रश्नों के उत्तर आए और फिर उन्होंने उन उत्तरों पर विचार करना प्रारंभ किया कि काल स्वभाव, नियति यदृच्छा, भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्यम। क्या इस संसार की रचना का, इस विशाल विश्व का कारण काल, टाइम, समय है। तो विचार किया, हमने भी समझा कि समय तो संसार की रचना का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि समय कोई चेतन वस्तु नहीं है। हम देखते हैं संसार में
कि रचना वही करता है जो चेतन होता है, लेकिन काल तो कोई वस्तु है ही नहीं। चेतन तो दूर रहा हो तो जड़ वस्तु भी नहीं है। सूर्य क्रिया का नाम काल है। सूर्य क्रिया में जो समय लगता है उसी समय को काल कहते हैं। इसे हमने पीछे समझा था। स्वभाव, क्या सारी चीजें अपने अपने स्वभाव में इस संसार की रचना का कारण बनती हैं? तो ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। और स्वभाव में चेतना नहीं है। जिन वस्तुओं के स्वभाव हैं, जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, वायु का स्वभाव बहना, इनके स्वभाव, ये पदार्थ, ये भूत चेतन नहीं है, ये जड़ है। इस कारण से ये संसार को रच नहीं सकते। ये रचना में कारण बन सकते हैं, ये रचना में उपादान कारण बनेंगे, परंतु ये निमित्त कारण नहीं बन सकते। ये हमने पीछे विचार किया था। फिर नियति, तो क्या नियति, भाग्य ये संसार की रचना का कारण है? तो नियति, भाग्य भी, प्रारब्ध भी सृष्टि की रचना का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारब्ध कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वो तो कर्म फल है, और वो किसी के द्वारा दिया जाता है, चेतन के द्वारा। क्योंकि वस्तुएं स्वयं किसी व्यक्ति के पास में चलकर आ नहीं सकती, और व्यक्ति को उन वस्तुओं के प्रति बिना प्रेरित किए व्यक्ति उनकी ओर आगे बढ़ता नहीं है, खिंचता नहीं है। तो नियति भी सृष्टि रचना का कारण नहीं। यदृच्छा, कुछ भी अपनी मर्जी से कैसे भी हो जाना, ये तो सृष्टि के अंदर संभव लगता ही नहीं, क्योंकि जगत में हम देखते हैं सब काम व्यवस्थित हो रहे हैं। हर काम के पीछे, हर वस्तु के पीछे, हर सृजन के पीछे सुनियोजित एक व्यवस्था काम कर रही है। सब काम अनुपात में हो रहा है। इसलिए हम यदृच्छा को भी सृष्टि की रचना का कारण नहीं मान सकते कि जगत ऐसे ही यूं ही बन गया, किसी ने सोचा और काम हो गया, यह भी अनुचित है। तो क्या ये भूतानी, ये जो भूत हैं, पंचभूत हैं, इन पंचभूतों ने संसार को बनाया है? हमारा वैज्ञानिक जगत तो यहीं तक पहुंच पाया है। उनका मानना है कि पंचभूतों ने संसार को बनाया है। सृष्टि में एक नियम चल रहा है पंचभूतों में,
जिस नियम को हम स्वभाव कहते हैं यहाँ पर, लेकिन ऋषियों ने तो कहा स्वभाव से तो संसार बना नहीं, क्योंकि स्वभाव के पास में आंख नहीं, स्वभाव के पास में ज्ञान नहीं, स्वभाव के पास में बल भी नहीं है। कोई बलवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई गतिमान है, जो स्वभाववान पदार्थों, स्वभाववान उपादान कारण से स्थूल सृष्टि की रचना करता है। तो पंचभूतों ने भी इस संसार को बनाया नहीं। संसार को बनाने वाला कौन है? मुख्य निमित्त कारण कौन है? तो अब आज हम अगले बिंदु पर विचार करेंगे। वो बिंदु है योनि। योनि शब्द का अर्थ है माता पिता, जिनसे संतान की, बच्चे की उत्पत्ति होती। उसमें सभी योनियों के माता पिता आ जाएंगे। योनियां 84 लाख है। 21 लाख उद्बीज हैं, 21 लाख जरायुज हैं, 21 लाख स्वेदज हैं, 21 लाख अंडज हैं। तो 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख में 84 लाख माँ बाप है। 84 लाख जोड़े हैं। उन्हीं से ही सारी सृष्टि के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती। तो प्रश्न उठाया है कि क्या ये सृष्टि इन योनियों ने, इन प्राणियों ने बनाई है? तो नहीं, ये संभव नहीं। संसार में जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, मनुष्यों और वृक्षों आदि के जंगम और स्थावर, चल और अचल, भेद प्रभेद वाली बहुत सी योनियां अनंत काल से उत्पत्ति, स्थिति और क्षय, विनाश के दृश्य प्रस्तुत करती हुई चलती चली आ रही है। इस परंपरा में भी कार्य कारण की अटूट परंपरा मौजूद है। बीज से अंकुर फूटता है। माता पिता की चेष्टा, कामना, संकल्प शक्ति और अनुरक्ति के अनुरूप ही संतति का जन्म होता है, विकास और विस्तार होता है। योनियों के इस विकास और तिरोभाव की सनातन परंपरा में नानात्व के अंदर ही एकत्व भी मौजूद है। विविधता में भी समानता भी वर्तमान है। अथवा यूं कहें कि भेद में अभेद और अभेद में भेद भी सुस्पष्ट है। पशु, गाय पशु सब एक जैसे शरीर वाले हैं। बैल सब एक जैसे शरीर वाले हैं, लेकिन हर पशु में दूसरे पशु से अंतर है, भेद है, भिन्नता है। हर माँ बाप में हर संतान से भिन्नता है। हर माँ बाप से हर संतान अलग है, हूबहू नहीं है। चाहे पशुओं में हो, कृमि कीट पतंगों में हो, चाहे वृक्ष लताओं में हो, चाहे जरायुज मनुष्य में हो।
सब में भेद है, सब में भिन्नता है। इस कथन के पारस्परिक संबंध सूचक भेदभाव स्थूल और सूक्ष्म विचार विस्तार भी बहुत अधिक है। चेतन प्राणियों के रूप रंग आकार प्रकार दुख सुख संपन्नता और विपन्नता आदि का विशेष कारण क्या है? इनमें जो अंतर है भिन्नता है उसका कारण क्या है? एक ही माँ बाप से जो संतानें उत्पन्न होती उनके रंग रूप में अंतर होता है, नाक नक्शों में अंतर होता है, उनके स्वभाव खान पीन रहन सहन बोल चाल में अंतर होता है। जबकि पैदा तो एक ही माँ बाप से हुए हैं। तो करें इस भिन्नता का कारण क्या है? किसी में विशेष समझ किसी में सामान्य समझ, कोई मूर्ख कोई बुद्धिमान होता है। इसका कारण क्या है? इस प्रश्न के संतोषजनक उत्तर के अभाव में योनि को सृष्टि रचना का मुख्य या गौण कारण कैसे माना जा सकता है? क्योंकि वस्तु स्थिति इससे भिन्न है, कुछ और ही है। कुछ आचार्यों ने योनि को प्रकृति मानकर भी अपने व्याख्यान रचे। योनि शब्द को प्रकृति के अर्थों में कारण के अर्थों में भी प्रयोग करते। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति का विचार तो पांच भूतों के साथ हो जाता है। प्रकृति या पांच महाभूतों में कोई तात्विक भेद नहीं। यहाँ जो योनि पद प्रयोग है इसका विचार कतिपय आचार्यों ने एक भिन्न रीति से भी किया है। वे योनि पद का विचार किसी स्वतंत्र संभावित कारण के रूप में नहीं करते। वे इसे अन्य 7 संभावित कारणों के साथ ही जोड़ते हैं। इस तत्व को समझेंगे आप सब। और इस रीति से 7 सामान्य या संभावित कारणों का ही विचार करते हैं। जैसे काल योनि, स्वभाव योनि, नियति योनि, यदृच्छा योनि, भूत योनि और पुरुष योनि। जीवात्म योनि, पुरुष अर्थात जीवात्मा। योनि का अर्थ यहाँ कारण है। और इन सब की संगाय रूपा संयोग योनि, संगाय यानी सबका इकट्ठा रूप। तो योनि शब्द को सबके साथ में जोड़कर भी कुछ आचार्य कुछ लोग ऐसा चिंतन करते। इस प्रकार 8 के स्थान में इन संभावित या सामान्य कारणों को संख्या 7 ही रह जाती। इस विचार रीति में कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती। योनि पद के व्यापक अर्थों का समाहार करने पर भी अर्थ विचार में कोई चमत्कार नहीं होता। इसलिए योनि पद का पृथक और स्वतंत्र संभावित कारण अथवा सामान्य कारण के रूप में विचार ही अधिक युक्त है। इस उपनिषद के अधिकांश व्याख्याताओं ने ऐसा ही किया है। तो यहाँ पर जो बाकी सब दूसरे लोगों का चिंतन है उसे छोड़कर जो सीधा सीधा श्लोक से अर्थ निकलता है वो यही अर्थ निकलता है कि जो योनि है वो योनि अर्थात सृष्टि में जितने भी 84 लाख योनियां हैं उन्होंने इस संसार को रचा नहीं है। माँ बाप ने संसार को, संतान को, बच्चे को रचा नहीं, क्योंकि वो रचते तो उनके जैसा मनचाहा होता।
लेकिन बच्चे मनचाहे होते ही नहीं। कोई भी मनुष्य वैसी कल्पना नहीं कर सकता जैसे बच्चा होता है। वो अपनी ओर ही कल्पना करता है, और बच्चे का रंग रूप आकार, उसकी बोली, उसका स्वभाव कुछ और ही होता है। यहाँ तक कि लोग लड़के के लिए सोचते हैं तो लड़की हो जाती, और लड़की के लिए सोचते हैं तो लड़का हो जाता है। गोरे के लिए सोचते हैं सांवला काला हो जाता है, काले के लिए सोचते हैं, सांवले के लिए सोचते हैं, वाइट हो जाता है। तो मनुष्य के हाथ में, योनि के हाथ में कुछ भी नहीं, कोई और है जो इनको रच रहा है कर्मों के हिसाब से, जिसके हाथ में सबकी बागडोर है। तो योनि भी सृष्टि रचना का निमित्त कारण नहीं है। अब इसके आगे अगले कारण पर चिंतन शुरू हुआ कि योनि भी सृष्टि रचना का कारण नहीं है, तो फिर क्या पुरुष सृष्टि रचना का कारण है? पुरुष का अभिप्राय है जीवात्मा। पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ जीवात्मा ही अर्थ लेंगे। तो क्या जीवात्मा ही इस सृष्टि का मुख्य कारण है? तो नहीं, यह भी नहीं हो सकता। यह जीवात्मा नाम जातिवाचक है। इस ब्रह्मांड में मानवीय संख्या के अनुसार जीवात्माओं की संख्या अनंत है। जीवात्मा एक नहीं, अनंत है। हम अपने नगर, गांव, शहर के मच्छरों को नहीं गिन सकते, कितने होंगे। हम मक्खियों को नहीं गिन सकते, कीड़े मकोड़ों को नहीं गिन सकते, कितने होंगे। इसलिए अनंत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। वो भगवान की गणना में होंगे, लेकिन उन्हें हम नहीं गिन सकते, इसलिए जीवात्माएं अनंत है। जो आत्माएं सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है या स्थूल शरीर में रहती है, उस आत्मा को जीवात्मा बोलते हैं, जिसने जीवन को धारण किया है। प्रत्येक छोटे व बड़े शरीर का स्वामी अथवा अभिमानी एक जीवात्मा होता है। अभिमानी का अर्थ है मैं हूं ऐसा सोचने वाला, जैसा हम सब सोचते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा हूं। इसी को अभिमान कहते हैं। एक बड़े शरीर के अहंकार को यहाँ अभिमान नहीं कहा जा रहा है। जो अहम भाव होता है कि मैं हूं, इसी को यहाँ अभिमान कहा जा रहा है। जो अहंकार होता है वो अलग है। एक बड़े शरीर के आश्रय से बहुत से छोटे छोटे शरीर, अर्थात छोटे छोटे शरीरों वाले बहुत से जीवात्मा भी रह सकते हैं। जैसे जीवात्मा अपने अपने छोटे शरीरों के तो अभिमानी जीवात्मा हो जाते हैं, परंतु बड़े और आश्रयभूत शरीर से उनकी पृथकता दर्शाने के लिए उन्हें अनुसयी जीवात्मा बोला जाता है। अनुसयी जीवात्मा वो हैं जो शरीरों में रहते हैं। जो मुख्य आत्मा से भिन्न शरीर में रहने वाली आत्माएं होती, उनको अनुसयी जीवात्मा बोलते हैं। सभी जीवात्मा अल्पज्य भी हैं, अल्प सामर्थ्य वाले और एक देशी भी हैं। शरीर में जीवात्मा एक देशी है, तो संसार में भी जीवात्मा एक देशी, क्योंकि शरीर भी संसार में एक देशी और शरीर में जीवात्मा भी एक देशी।
क्योंकि जीवात्मा अणु स्वरूप है। किसी निमित्त विशेष से प्रत्येक जीवात्मा अपने ज्ञान और सामर्थ्य को कुछ बढ़ा भी सकता है। परंपरा से ज्ञान प्राप्त करके, शास्त्रों को पढ़ के, संसार को देखकर, विचार करके जीवात्मा अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। प्रयत्न करके वह अज्ञान नियमों को भी जान सकता है, अज्ञात नियमों को यहाँ न को तय कर लेंगे। वह सृष्टि में वर्तमान पदार्थों की कुछ बूंदी बूंदी अर्थात अधूरी अधूरी सी, धुंधली धुंधली सी, मिश्रित और अमिश्रित नकलें भी तैयार कर सकता है। इसका मतलब है कि वो अपने स्तर पर कुछ बना सकता है, जैसे विमान आदि हम बनाते। वह स्थूल और सूक्ष्म भौतिक विकारों को किसी नए रूप में विकसित या परिवर्तित भी कर सकता है। जैसे दूध को दही हम बनाते, मिट्टी, पत्थर, रोड़ी, बजरे से मकान बनाते हैं। भूमि में से लोहे के कणों को इकट्ठा करके, चांदी, तांबे, सोने के इनको इकट्ठा करके, पिघला करके, एकजुट करके इनसे नए नए आविष्कार करते। ये सब देहधारी जीवात्मा कर सकता है। यह सब होते हुए भी अल्पज्य, अल्प सामर्थ्यवान एक देशी किसी एक जीवात्मा अथवा जीवात्माओं के किसी समूह विशेष को सृष्टि रचना का मुख्य या गौण कारण नहीं माना जा सकता। क्योंकि मनुष्य कभी भी वो नहीं कर सकता जो सृष्टि में हो रहा है, और सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति तो कई हजार साल बाद में हुई है। सृष्टि तो उससे पहले ही बन चुकी थी। यदि मनुष्य ने सृष्टि बनाई होती तो फिर मनुष्य सृष्टि से पहले होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य का शरीर पंचभूतों से बनता है। अगर माँ बाप कुछ खाए पिए नहीं तो वो 2 से 3 तो दूर रहा, वो खुद 2 भी नहीं रह पाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य ने, मानव ने इस सृष्टि को पैदा किया, बनाया है। मानव सब सृष्टि की अंदर चल रही व्यवस्था के अंतर्गत आते। तो जीवात्माओं के लिए वो यह संपूर्ण सृष्टि बनी है, अर्थात जीवात्माओं का भोग और अपवर्ग ही इस सृष्टि के आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य है। यह विवाद विषय नहीं। इसके अनुसार इस सृष्टि का एक अल्पज्य और अल्प सामर्थ्यवान निमित्त कारण जीवात्मा समुदाय को भी माना जा सकता है, परंतु सृष्टि रचना का मुख्य निमित्त कारण जीवात्मा समुदाय को नहीं माना जा सकता, गौण तो माना जा सकता है। जीवात्मा के कर्मों को संसार की रचना का कारण गौण रूप से माना जा सकता है, पर संसार को बनाने वाला जीवात्मा है, मुख्य निमित्त ऐसा नहीं माना जा सकता। जीवात्मा समुदाय तो देश, काल और कर्म बंधन के अधीन भी हो जाया करता है। किसी छोटे या बड़े शरीर के अभाव में तो जीवात्मा को कर्तृत्व शक्ति भी कुंठित या व्यर्थ सी हो जाती। क्योंकि शरीर की शक्ति सीमित है,
हर शरीर से हर कार्य किया नहीं जा सकता। शरीर के बिना न तो कोई जीवात्मा सृष्टि का उपभोग ही कर सकता है, न अपवर्ग प्राप्त कोई कर सकता है। लिंग शरीर ही कारण शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, छोटा हो या बड़ा, स्थूल हो या सूक्ष्म, अपने अस्तित्व और कर्तृत्व को सार्थक करने के लिए जीवात्मा को शरीर प्राप्ति की आवश्यकता होती ही है। पर इस शरीर से जीवात्मा संसार, चांद, सूरज, धरती, आकाश, पृथ्वी आदि चीजों को नहीं बना सकता, क्योंकि उस शरीर से शरीर को भी नहीं बना सकता। अपने शरीर से जो अगले शरीर उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी जीवात्मा नहीं उत्पन्न कर सकता। इसको हम सब देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। सो इसलिए मानव सृष्टि का, विश्व सृष्टि का, इस जगत विश्व ब्रह्मांड का रचने वाला मनुष्य, मानव आत्माएं भी नहीं है। इनसे भिन्न कोई और महान विश्व चेतना है जो इसको रचती। उसका विचार अब हम शेष अगले पाठ में करेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाएंगे, जो चिंतन किया उसे आत्मसात करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हो कीजिए। हो इस प्रकार इस चिंतन को आत्मसात करते हुए अब भगवान को धन्यवाद करें, उनके दिए जीवन के लिए, श्वास के लिए, प्राणों के लिए, इंद्रिय ग्राम के लिए, ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों, अंतकरण के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने आत्म उत्थान, आत्म उन्नति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रार्थना के भाव में स्वयं को ओतप्रोत करते हुए फिर शांति पाठ करेंगे।
शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। हम इस ज्ञान को जीवन में उतारें और ज्ञान के अनुसार संसार को, जीवन को, जगत को समझें और अपने आत्मा को उन्नत बनावें। जीवन अनमोल है। 84 लाख योनियों में केवल मानव देह है जिसे पाकर मनुष्य इस संसार को जान सकता है, अपने जीवन, शरीर, आत्मा, स्वयं के बारे में विचार कर सकता है, इसका साक्षात्कार कर सकता है, जन्म मरण के बंधनों से छूट सकता है और जीवन में स्वयं सुखी रह सकता है और अपने ज्ञान और व्यवहार से अपने स्वजनों को, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को सुखी कर सकता है। तो हम सब अपने जीवन को इस भांति वैदिक रीति से जीने के लिए तत्पर हो जिससे हमारा जीवन सफल हो, हमसे जुड़े लोगों का जीवन सफल हो और हमारा जीवन प्रेरणादायी हो। सबके लिए बहुत बहुत पुनः परमेश्वर से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब भीतर से अंत जागरूकता को देह पर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें, दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलक